आज की वीडियो शुरू करने से पहले चाहूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मेंसुरेशन से संबंधित 3 वीडियोस आपको आप तक पहुंचा दी है और आपकी मेंसुरेशन की चौथी और आखिरी वीडियो है। तो ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक घन दिया है और घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको दे दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको दे दिया गया है, कितना है तो 294 आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और आपसे इसका आयतन पूछा गया। आपसे आयतन पूछा जा रहा है, आपसे घन का आयतन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आप ए निकालोगे कि आयतन होता है ए क्यूब होता है, तो आपको क्या चाहिए होगा, आयतन क्या होता है ए क्यूब होता है, तो आपको ए की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप यहाँ से ए फाइंड कर लीजिए। यहाँ आपको दिया 6a स्क्वायर की वैल्यू जो है 294 दी है, 6 से डिवाइड कर दीजिए 49 आ गया। ये a की वैल्यू 49, a स्क्वायर 49 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। आप 7 का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या अगला क्वेश्चन, तो आपको अगले क्वेश्चन में दिया हुआ एक घन दिया हुआ है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको अगले क्वेश्चन में एक घन का विकर्ण दिया हुआ है और घन का विकर्ण कितना है तो 9√3 दिया हुआ है। घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ है, 9√3 दिया हुआ है घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है √3a दिया हुआ है a। ठीक है, √3 से √3 डिवाइड हो गया, a की वैल्यू आपको 9 पता चलेगी। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करिए 6 मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा 81। ठीक है, 886 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो आपको एक बेलनाकार टंकी दी हुई है, एक बेलनाकार टंकी है जिसकी धारिता आपको 924 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 924 मीटर क्यूब दी हुई है। धारिता का मतलब इसका क्या दिया हो, टंकी का आयतन। टंकी कैसा बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई निकालना है, जबकि आपको व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 व्यास दिया हुआ है। तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या 7 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 924 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, एच आपको फाइंड करना, एच रख दीजिए, 7 से 7 कट गया। ठीक है, यहाँ से आप काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा 22 का 88 और 22 गुना 44 हुआ, 7 से 6 बार में कट गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। नहीं कि टंकी कितना ऊंचा है, तो टंकी की ऊंचाई कितनी है, तो टंकी की ऊंचाई टोटल 6 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे दिया गया। आपको आधार की त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, आपको आधार की त्रिज्या कितनी दे दी गई है, आधार की त्रिज्या दे दी गई है 21 मीटर दे दी गई है। शंकु के आधार की त्रिज्या आपको 21 मीटर पता है और उसकी 21 सेंटीमीटर दे दी गई है, 21 सेंटीमीटर दे दी गई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दे दी गई है। और आपसे यहाँ पर वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठ होता है शंकु का, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, लेकिन आपको यल नहीं फाइंड है, यल मतलब तिरछी ऊंचाई होता है। आप शंकु की बात करो तो शंकु आपका कुछ ऐसा होता है, ये शंकु है आपका। यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है और ये आपका 28 दिया हुआ है। आपको यल निकालना तो आप 28 का स्क्वायर करो, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको रूट में डाल दीजिए। 28 का स्क्वायर 784 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 होता है। ऐड करोगे 1225 आ गया रूट में, 1225 रूट में आया, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा तो 35 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है ये 35 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको यल की वैल्यू क्या मिल गई 35 मिल गई यल की वैल्यू। आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 21 दी है, 21 मल्टीप्लाई 35 दिया है, 7 5 जा 35, 22 मल्टीप्लाई 105 आ गया, ये 22 से आप मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो 22 बचे 110, 0 10 कैरी हुआ, 10 1 कैरी हुआ 22 और ये 23 हो गया। तो 2300 आपका कितना आ गया, क्या है आंसर 2300, सॉरी 2300, ये 2300 कितना आया 2310 आ गया आंसर आपका, कितना आ गया 2310। ठीक है, आपसे वक्र पृष्ठ पूछा गया तो 2310 सेंटीमीटर
स्क्वायर आपका क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया इस शंकु का। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शंकु है, शंकु आकार तंबू है, एक शंकु है, ठीक है, एक तंबू है जो कैसा शंकु के आकार का है, और उसमें आपको व्यास 14 मीटर दिया है। ये पूरा कितना है, 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और उसकी तिरछी ऊंचाई आपको पता है, तिरछी ऊंचाई कितना दे दिया है, 25 दे दिया गया है। तब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया, इसका आयतन पूछा गया, आपसे इसका क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एच आपको ये एच नहीं पता है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, एच फाइंड करोगे। तो 25 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट में लगाइए, 625 को आइए, माइनस 49 हो गया, माइनस करोगे कितना आएगा, 576 आएगा, 576 आ गया, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो रूट बाहर क्या आ गया, 24 आ गया। यहाँ से आप आयतन निकाल दीजिए। ठीक है, 1/3 रखिए, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, और एच की वैल्यू आपको कितनी मिली है, एच की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ से एच की वैल्यू 24 आ गई, तो आप 24 रख दीजिए। देखिए 3 8 जा 24 आ गया, 7 से ये 7 कट गया, मल्टीप्लाई कराइए, 7 2 जा 7 14 के 4 हाथ में 1 7 122 7 154 हुआ, मल्टीप्लाई 8 करा देंगे आप, कितना आ जाएगा, 832, 3 आया कैरी, 8 5 40 और 3 43, 4 कैरी हो गया, 4 एकम 4 और 8 एकम 8 और 4 12, 1232 आपका आयतन कितना आ गया, 1232 मीटर क्यूब, आपका आयतन 1232 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होने वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक गोला आ गया है, क्या आ गया है, तो आपको एक गोला दे दिया गया, और यहाँ पर गोले का व्यास आपको दिया गया है, व्यास कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर व्यास है। इसका आयतन आपसे निकालने के लिए कहा गया, इसका आयतन आपसे पूछा गया, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। आप यहाँ फार्मूले में देखते हैं कि 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 7 3 जा 21, 3 से ये 3 कट हो गया, 2 2 जा 4, 4 से यहाँ कट हो गया, ये 2 से ये 11 बार में कट हो गया, क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 441, आप मल्टीप्लाई करा दो, 11 में 1 का मल्टीप्लाई हो, 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 4 जा 44, 44 और 1 45 कैरी 4 हो गया, 11 4 जा 45 और 4 48, तो 48 51 आपका क्या हो गया, 4851 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, गोले का आयतन आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी गोले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी किससे संबंधित है, तो ये गोले से ही संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आयतन दे दिया गया, गोले का आयतन कितना दिया, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका आयतन आपको कितना दे दिया गया है, 4 8 5 1 दे दिया गया है। और ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें आर या क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें आर क्या, आर फाइंड नहीं है, तो आर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो आप वैल्यू रख दीजिए, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 आर क्यूब इक्वल टू 485। ठीक है, इसको आप 22 से क्या कर दीजिए, अच्छा 2 से, इसको आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 से 2 बार में कट गया। ठीक है, 11 से 44 हुआ, 11 से 44 और 1 आ गया। ठीक, अब इसको देखिए क्या करिए, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 441, 7 मल्टीप्लाई 3 है ये, तो 21 कर दें, 7 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 8 नीचे आ गया। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आप 441 को क्या लिखते हो, आर क्यूब को एक बार 21 मल्टीप्लाई 21 441 को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 21 दिया है, और 8 को 2 2 2
2 लिख सकते हो। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ऊपर से कितने आई 21 और नीचे कितना आ गया 21/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई। आर की वैल्यू 21/2 आ गई। आप यहाँ पर रख दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ आपका निकल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 22/7 आ गया। आर का वैल्यू आ गया 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कट गया, 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 21 63 हो गया। ठीक है, अब जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386। कितना आएगा आपका आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, ठीक है, 1386 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, यहां से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया एक समान व्यास वाले गोले, एक समान व्यास वाला एक गोला है और एक कहा गया एक अर्धगोला है। एक गोला है और एक अर्धगोला है। ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात आपसे पूछा गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ, गोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना होगा। तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4πr² होता है, जैसा कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, और अर्धगोले का होता है 3πr² होता है। ठीक है, तो πr² यहां से πr² यहां से कट गया, आंसर क्या आ गया 4:3। तो आपका गोले के संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ जिसकी त्रिज्या क्या है, सेम है, इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आगे क्या कह रहा है, चलिए यहां पर दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर। एक शंकु है, देखिए सॉलिड है शंकु। अच्छा, आपको ये पता है कि शंकु जो होता है नीचे से कैसा होता है, ये एकदम सर्कल होता है, नीचे से कैसा होता है, बिल्कुल सर्कल जैसा होता है। तो यहाँ क्या दिया है, इसकी परिधि दी हुई है। तो भाई सर्कल का परिधि आपको 2πr हमने बता रखा था, इसकी वैल्यू कितनी दी है 33 दी है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 33 हो गई है। 11 से काटिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 21 21/4 आ गई, 21/4 आपको आर की वैल्यू मिल गई। आगे क्या कह रहा है, उस शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आपसे आयतन पूछा गया है, शंकु का आयतन पूछा गया है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। ठीक है, और आपको यहां से इन्होंने क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई जो है आपको पहले से फाइंड दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, 16 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दिया हुआ है। तो आयतन आप यहाँ आपसे आपको क्या पता, आर भी पता और आपको एच भी पता, तो वैल्यू रख दीजिए 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, एच की वैल्यू कितनी है 16। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 से 7 बार में कटा 21, 7 से 7 ये कट गया, 4 बार में ये कटा, 4 से 4 ये कट गया। ऊपर क्या बचा 21 × 21, ऊपर क्या बचा आपका 441। आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर आपका आ गया 441 सेंटीमीटर क्यूब। 441 सेंटीमीटर, सॉरी ये नहीं आएगा आपका 20, सॉरी ये मल्टीप्लाई ऐसा, सॉरी 22 मल्टीप्लाई 21 है ना कि 21 मल्टीप्लाई 21 है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 42 कैरी 4, 21 × 42 4 46, 462 आपका आया, 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया इस शंकु का आयतन, जिसकी ऊंचाई 16 मीटर थी, 16 सेंटीमीटर थी और जिसका त्रिज्या आपने 21/4 निकाला था, इसका आयतन आपका कितना आया 462 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फार्मूला क्या था 1/3πr²h। आपने यहाँ से फार्मूला रख दिया, क्योंकि आपको यहाँ आर की आवश्यकता थी, इसलिए आपको परिधि पहले से दे रखा था 2πr, इसकी वैल्यू आपने निकाल दिया आर की और यहाँ पुट कर दिया, तो आपका आंसर 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कॉपर का गोला है। ठीक है, उसको फीड करके क्या बनाया गया है 10.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। अगर हम गोले की बात करें, गोला, ठीक है,
तो यहाँ पर एक गोला है और इसके बाद में एक तार बना दिया जा रहा है, ठीक है, क्या बना दिया जा रहा है, एक तार बना दिया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी और इसका व्यास जो दिया था d 0.2 दिया था, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 0.1। इसी गोले को पीट करके एक तार बना दिया गया, तो होगा क्या, जो गोले का आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। आपको यहां से बराबर कर देना है और फिर आपसे क्या पूछा गया, तो तार की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। देखते हैं, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। तार का आयतन, तार मतलब सिलेंडर, बेलन होता है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों का आर अलग अलग है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई आपका यहाँ कट हो गया, ठीक है। अब वैल्यू रखिए 4/3 मल्टीप्लाई आर कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 0.1 है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू एच हो गया। 3 से 3 ये डिवाइड हो गया, 3 3 का 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। 36 बटे कितना आ गया 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 आ जाएगा इसको 2h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू 3600 आ गई, ठीक है। आपको ये क्या दिया था, तो 3600 सेंटीमीटर आ गया, h की वैल्यू कितनी आई 3600 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो गई 3600 सेंटीमीटर हो गई, या फिर आप इसी को 36 मीटर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर इसी को आप 36 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर या फिर 36 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। घनाभ की 3 कोरे दे दी गई हैं आपको, घनाभ की 3 कोरे मतलब LBH आपको दे दिया गया है। कितना कितना है आपका LBH 4 5 और 6 है, 4 5 और 6 है। यहाँ से ये L है, ये B है और ये H है। आपसे क्या पूछा गया, तो घनाभ का आयतन पूछा गया। घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 20 120 हो गया, ठीक है। 120 सेंटीमीटर क्या है आपका वैल्यू किसमें दिया हुआ है, तो आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपका घनाभ का आयतन कितना आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी कोरे 4 5 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और प्लीज बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। आप खोजोगे बेल आइकन को प्रेस कर लो और वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ सीटेट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप प्लेलिस्ट से आप आसानी से वीडियो को ढूंढ लोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना अपने भाई के लिए जो गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा है, देख लो कितने पसीने हो गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो पार्श्व पृष्ठ मतलब होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है बेलन का। अब बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। क्या होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है और इसकी ऊंचाई आपको दिया गया कितना दिया गया है, तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जो वक्र पृष्ठ दिया हुआ था पार्श्व पृष्ठ आपको दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, तो ये आपको दिया हुआ था 1056 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको आयतन पूछा गया। अगर आप आयतन की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्या, आप आयतन की बात करो तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। इसका मतलब आपको ये तो पता है, लेकिन आर की वैल्यू आपको फाइंड नहीं है, तो आप आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो आपको डेटा दे रखा है। तो 1056 इक्वल टू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इंटू एच, ये हो गया आपका, ठीक है। काटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 11 से काटिए, 2 बार में कट गया और 9 बार में ये कट गया, ठीक है, और 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 16 से काटिए, 6 बार में कट गया, 16 से 96 होता है, 2 2 4 हो, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 होता है, 7 गुणे 3 हो गया, ये 21/2 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 और एच की वैल्यू आपको 16 दे दी गई है, 16 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। देखिए 7 त्रिक 21 हो गया, 2 से 11 बार में ये कट गया, 2 से 8 बार में ये कट गया, 11 तिया 33, 33 गुणे 21 गुणे 8 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए 21 तिया
63 3 6 आ गया आपका कैरी हो गया। फिर 21 तिया 63 64 65 66 67 68 69 कितना हो गया 69 हो गया। मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए कितना आ जाएगा ये 8 3 24 2 आ गया कैरी हो गया 8 72 2 74 7 कैरी हो गया 8 से 48 2 50 और 5 55 तो 55 44 आपका क्या आ गया यहाँ से 55 44 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया बेलन का आयतन आ गया है 5544 आपका क्या आ गया आंसर आ गया है। ठीक है तो छूटा नहीं है ना 11 तिया 33 21 8 21 तिया 63 6 21 तिया 63 6 69 और 8 का गुणा हुआ 8 24 4 2 8 9 72 2 74 7 8 से 48 और 7 55। ठीक है तो आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या है शंकु से संबंधित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा शंकु से संबंधित है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। तो शंकु की देखिए किसी शंकु में 9 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इसकी आपको क्या 1 मिनट आपको शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई आपका शंकु को 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आप व्यास की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर दिया होता है। यानी कि त्रिज्या आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया है। आपसे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। सीधा सा आप इसमें वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा 1/3 22/7। r की वैल्यू कितना है तो 7 × 7 है। h की वैल्यू कितना है 9 है। 7 से 7 कट गया 3 से ये 3 कट गया। ये कितना आ गया 22 × 21 आ गया 22 × 21 हमें आप मल्टीप्लाई करना सिखाया था। आंसर कितना आ जाएगा ये या तो आप इसका सीधा सीधा देखिए चलिए कर दीजिए 21 × 42 के 2 4 आ गया 21 × 42 4 46 462 आ गया। कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है चलिए अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था तो आप सीधा करते 21 का स्क्वायर करते 441 आता 441 में आप 21 जोड़ देते तो भी 462 आपका आंसर आ जाता 21 × 22 आ जाता। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका किससे संबंधित है। आप स्क्रीन पर देखिए तो आपका एक घन से संबंधित है। आपको यहाँ एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। 6 से 100 हो गया तो आपको a की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई a की वैल्यू 10 फाइंड हो गई। और आपसे पूछा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण जो होता है तो विकर्ण क्या होता है √3a होता है। ठीक है आप यहाँ रख दीजिए √3 × 10 कर दीजिए तो कितना आ गया 10√3 आ गया 10√3 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया आंसर आ गया। ठीक है तो आज की ये वीडियो यहाँ पर खत्म हुई। अब ठीक है मेंसुरेशन आज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे परसेंटेज से। ठीक है अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो परसेंटेज होगा। और अगर आप चाहें तो परसेंटेज की वैल्यू अगर परसेंटेज का वीडियो आपको और भी अच्छे से समझना है ठीक है अभी तो मैं आपके लिए टेट के लिए स्पेशल प्रतिशत का वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रतिशत को और अच्छे से पढ़ना तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ जेर वार्डन के लिए वीडियो पड़ी हुई होगी। तो जो जेर वार्डन की प्रतिशत की वीडियो पड़ी है आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार।